हेलो फ्रेंड्स, एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि घबराया हुआ औरचौन गाड़ी से उतर रहा होता है। अचानक सरूत को सामने देख के उसके हाथ से गाड़ी की चाबी छूट जाती है। सरूत उसे चाबी उठा के देखता है तो उसके हाथ पे खून लगा होता है। जब उसे खून के बारे में पूछता है तो वो कहता है उसको चोट लग गई थी और कुछ नहीं। नेक्स्ट डे हम टीवी पे देखते हैं कि मरीसा के मरने की न्यूज़ दिखाई जा रही होती है। उसकी डेड बॉडी एक लेक से मिली होती है। ये चीज़ वादी और उसकी सास देख रहे होते हैं। वादी इस बात के लिए औरचौन को कन्फ्रंट करती है और उससे पूछती है कि मरीसा उसकी मिस्ट्रेस थी ना, तो उसकी ये हालत क्यों हुई। जिस पे जो औरचौन होता है उस पर गुस्सा आ जाता है और उसको मारने लगता है। सरूत उसको बचाता है, लेकिन इस तरह से सरूत जब ध्यान रख रहा होता है उस वादी का, तो औरचौन से पूछता है तुम्हें इतना क्यों इंटरेस्ट है मेरी वाइफ में। तो वो उससे कहता है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, सिर्फ इसलिए मैं कंसर्न हूँ और कोई बात नहीं है। खैर, उसको औरचौन वॉर्न करके छोड़ देता है। आगे हम देखते हैं कि सरूत वादी से कह रहा होता है कि अब आप यहाँ नहीं रह सकती वादी, क्योंकि जो औरचौन है वो एक खूनी है। अब आप यहाँ पे सेफ नहीं है, ना ही हमारा बच्चा, तो अब आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। उसके बाद वो अपनी सास से तबीयत खराब होने का बहाना करती है और डॉक्टर के साथ सरूत के साथ जाने के लिए बोलती है। सास मान जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि वो सरूत के साथ जा रही होती है, लेकिन साथ ही में वो 10 मिलियन रुपए भी ले लेती है जो औरचौन ने रखे होते हैं तिजोरी में। कुछ देर बाद जब औरचौन घर आता है, तिजोरी चेक करता है तो उसको वहाँ पैसे नहीं मिलता, चौंक जाता है। फिर वो वादी को कॉल करता है। वादी फ़ोन नहीं उठा, उसका फ़ोन ऑफ जा रहा होता है। उसने वादी के पर्स में ट्रैकर रखा होता, तो फिर वो वादी की लोकेशन ट्रैक करने लगता है। जो वादी की सास होती है वो बता देती है औरचौन को कि वो सरूत के साथ गई है डॉक्टर के यहाँ। तो फिर वो सीधे कॉल करता है सरूत को और उससे पूछता है कि वादी तुम्हारे साथ है। तो वो उससे कहता है कि हाँ, वो मेरे साथ डॉक्टर के यहाँ है और आप परेशान मत होइए, मैं उनको लेता आऊँगा। लेकिन औरचौन समझ जाता है कि अब वादी नहीं आएगी, तो फिर वो गुस्से से घर से बाहर निकलता है। जब वो बाहर गाड़ी में बैठ रहा होता तो बाहरी घर के जस्ट बाहर ही टाइम खड़ा होता है। ये टच का भाई होता है, क्योंकि टच की मौत के बाद ये एकदम पागल हो गया होता है और ये किसी भी कीमत पे अब औरचौन को छोड़ता नहीं, क्योंकि औरचौन ने बर्बाद कर दिया था इसके भाई को। तो फिर अब गुस्से में यहाँ औरचौन चल रहा होता है, पीछे पीछे टाइम उसको फॉलो कर रहा होता है। यहाँ पे जो सरूत होता है वो वादी से बोलता है कि अब आप तैयारी कर लीजिए, आपकी फ़्लाइट है कुछ देर में। और जो वादी होती है वो पैसे गिन रही होती है। तभी दरवाजे पे नॉक होती है, तो फिर वो वादी से कहता है कि आप पैसे अंदर रख लीजिए। वो जाता है तो फिर उसको होल से कोई दिखाई नहीं देता है। तो फिर वो धीरे से दरवाज़ा खोलता है, लेकिन जैसे ही वो खोलता है कोई धक्का मार के उसको गिरा देता है और यहाँ खड़ा होता है सामने औरचौन। फिर हमें एक हफ्ते पहले का सीन दिखाया जाता है जब औरचौन वादी से पूछ रहा होता है कि ये इस बच्चे का बाप कौन है और तुमने मुझे धोखा दिया। जिससे वादी उस पर गुस्सा जाती है, उससे कहती है कि तुमने भी मुझे धोखा दिया था, तो तुम मुझसे बकवास करना बंद करो। खैर, फिर औरचौन और मारने लगता है, इसमें बहुत और ज़्यादा इनमें हाथापाई होने लगती है, लेकिन सरूत उसको रोक लेता है। फिर औरचौन अंत में कहता है मुझे नहीं जानना इस बच्चे का बाप कौन है, तुम बस सबसे ये बोलना कि ये बच्चा मेरा है, ताकि मुझे मेथी ग्रुप के CEO की पोजीशन मिल जाए। रात के समय सरूत वादी को साइड में लेकर आता है, उससे पूछता है आपने बताया क्यों नहीं खुद औरचौन को कि ये बच्चा मेरा है। तो वादी उससे कहती है अगर वो जानता तो तुम्हें जान से मार देता। तो उससे बोलता है मुझे डर नहीं लगता, हम लोग यहाँ से भाग चलते हैं और या मैं उनको सब सच बता दूंगा। तो वो उससे कहती है कि हम लोग यहाँ से भाग नहीं सकते, क्योंकि वो बहुत ही गुंडों से उसका वो सामना है, तो वो हमारे बच्चों को नुकसान पहुँच सकता है। और अगर तुम उसको सच बता भी दोगे तो भी वो मुझे ये करने के लिए फोर्स करेगा ही। इसीलिए थोड़ा सा हमें अपनी बच्चे की सेफ्टी के लिए थोड़ा सा पेशेंट रहना पड़ेगा। जिस पे जो सरूत होता है बहुत भावुक हो जाता है और वो वादी को उसी कमर से गले लगाता है और फिर अपने बच्चे से कहता है कि आई एम सॉरी बच्चा, लेकिन आप घबराओ मत, मैं आपकी रक्षा करूँगा और आप बहुत अच्छे से रहोगे। इस पे वादी देख के बहुत रो रही होती है। खैर, नेक्स्ट डे ऑफिस में अब तो औरचौन को मौका मिल ही गया था, तो वो जाता है और सबसे CEO बनने के बाद सबसे पहला काम वो करता है टाइम, यानी जो टच कर रहा था उसको फायर कर देता है। लेकिन टाइम ये कहता है कि मैं तुम्हें इतनी, वो वहाँ से चला तो जाता है लेकिन वो उससे बोल के जाता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से मेरी जो पूरी कंपनी उसको बर्बाद करने नहीं दूंगा। यहाँ जब वो नीचे आ रहा होता है तो मरीसा इससे कन्फ्रंट करती है, क्योंकि जैसे ही वादी प्रेग्नेंट हो जाती है और ये CEO बन जाता है, इसको मरीसा की कोई ज़रूरत तो होती नहीं, क्योंकि उसको मरीसा से बच्चा ही चाहिए होता है। तो मरीसा को एकदम वो साइड में कर देता है। तो मरीसा से बोलती है कि तुम क्या अब मुझसे संबंध नहीं रखोगे। तो वो कहता है कि बिल्कुल नहीं, अब ज़रूरत ही नहीं है मुझे, और तुम इनफैक्ट मरीसा बहुत प्रॉब्लम में होती है तो वो उसकी हेल्प भी नहीं करता है। ये देख के मरीसा बहुत गुस्सा आती है और कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो अब क्या होता है, सीधे वो वहाँ पहुँच जाती है जहाँ पे जो वादी आई होती है हॉस्पिटल अपने बच्चे को दिखाने के लिए सरूत के साथ। तो मरीसा वहीं आती है और जैसे ही
उसको मौका मिलता है तुरंत वो डॉक्टर का पोशाक पहन के वादी को साइड में ले जाती है और स्लोप से धक्का दे देती है। सरूद उसके पीछे भागता है, लेकिन वो बहुत तेज़ी से जा रही होती है, लेकिन लकीली उसको वहाँ पे अर्शोन आ जाता है जो कि वादी को पकड़ लेता है। इसके बाद सरूद भागता हुआ होता है और तो उससे पूछता है कि आप ठीक तो हैं वादी। अच्छा, इस तरह चिंता करते हुए देख के अर्शोन को लगता है कि ऐसे क्यों ये चिंता कर रहा है, लेकिन सरूद का ध्यान इस बात पे नहीं जाता। वो सिर्फ ये कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए कि मैं इनका ध्यान नहीं रख पाया। और फिर वो जा रहा होता है मरिसा के पीछे, लेकिन उससे अर्शोन कहता है कि तुम मत जाओ, मैं इसको कर लूँगा जो करना है, तुम अब वादी को डॉक्टर के पास लेके जाओ। इसके बाद वो वादी के पास जाता है, मरसा के पास जाता है, उसको रुपए देता है, लेकिन फिर वो मरसा की बेइज्जती करने लगता है। तो मरसा गन निकाल लेती है। इसी गन के हाथापाई में मरसा की डेथ हो जाती है। और अब हम प्रेजेंट सीन में आ जाते हैं जहाँ पे अर्शोन को पता चल गया है कि जो सरूथी है वही है वादी का लवर।